हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इन दो पॉलीथीन से मैं आपको इस तरीके का डोरमेट, बैठक या फिर सेटी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये दो पॉलीथीन है, एक वाइट कलर की है, एक यहाँ पर जो है ब्लू कलर की मैंने ली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉलीथीन, ये बड़ी वाली पॉलीथीन है, तो कुछ ना कुछ काम वाम होता है तो आई जाती है इस तरीके की बड़ी पॉलीथीन। तो मैंने इनको सर्दियों में जैसे हमारे रजाई कंबल होते हैं ना, उनको रखने के लिए मैंने इनको रखी हुई थी। लेकिन रजाई कंबल मैंने रख दिए हैं, फिर भी ये बच गई थी दो तीन, मतलब एक्स्ट्रा इकट्ठी करती रहती हूँ क्योंकि किसी न किसी काम में आई जाती है। तो आज मैंने सोचा चलो इनका भी काम ही कर ही लेते हैं। तो यहाँ से आज मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊंगी जिसे आप दो तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बड़ी पॉलीथीन है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से इसके स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। 5-5 इंच के, मैंने 5-5 इंच और कोई 6 के, क्योंकि मैंने मेज़र नहीं किया और इसमें मेज़र की ज़रूरत भी नहीं है। तो बस अंदाजे से आप 5 या 6 इंच ब्रॉड ले लीजिए और इसमें लेंथ जो है वो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अब वो आपकी पॉलीथीन पे डिपेंड करती है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास इस तरीके की बड़ी पॉलीथीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। डोंट वरी, आप फिर भी बना सकते हैं इनको। तो आपको क्या करना है, छोटी वाली पॉलीथीन होती है ना, उनको आपस में जॉइंट करती जाइए। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा गांठ ना पड़े तो आप उनको आयरन से, जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था ना, इस वीडियो में भी आगे शेयर कर दूंगी कि आप किस तरीके से आयरन से भी चिपका सकते हैं। तो जैसे कि बहुत सारी गांठ हो जाएंगी ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उस तरीके से आयरन से चिपका सकते हैं। एक के ऊपर एक रख दीजिए और उसके ऊपर एक कागज़ रख दीजिए और फिर आयरन फेर दीजिए, वो अच्छे से चिपक जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी स्ट्रिप्स को कट कर लिया है। अब जो है यहाँ पर ये जो ब्लू वाली है, इसकी भी मैं स्ट्रिप्स कट करूँगी। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और सुन लीजिए, जैसे कि अगर आपके पास मतलब 5 या 6 इंच की ही आपको काटनी है, इससे ज़्यादा नहीं काटिएगा। और मतलब हाँ, मेज़र की भी ज़रूरत नहीं है, और मैंने भी यहाँ पर कोई मेज़र नहीं किया है, अंदाजे से ही काट दी है। और जहाँ तक बस मेक श्योर किया है कि यहाँ पे 5 या 6 इंच की ही हूँ, तो बस इस तरीके से आपको कट कर लेना है। और आप इसको बना लेंगे ना, तो आप इसको ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसके मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं। अभी आप जब बना लेंगे ना, तब मैं शेयर करूँगी कि आप उससे क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कट कर ली है सारी। अब मैं इनको ना आपस में जॉइंट करूँगी। तो जॉइंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस तरीके से जो एक कट की है ना, तो उसको ही दूसरे के साथ हमें मर्ज करना है। अब मेरे पास बड़ी स्ट्रिप थी तो मैंने यहाँ पर नॉट ही लगा दिया है, और बिल्कुल इस तरीके से पतली सी खींच कर नॉट लगाइए, देखिए बिल्कुल कोने पे करके, तो ये पता भी नहीं चलेगी। लेकिन आप छोटी पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं तो आप आयरन से चिपकाइएगा, क्योंकि बार बार गांठ लगानी पड़ेगी ना, तो बहुत सारी गांठ हो जाएंगी। मुझे थोड़ी कम गांठ लगानी पड़ी, इसलिए मैंने यहाँ पर गांठ का यूज़ किया है। तो इसी तरीके से सभी को हम आपस में एक के साथ ज्वाइंट करके एक लंबी रस्सी सी तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से, तो ये जो है ब्लू वाली की सारी हो गई थी। तो फिर मैंने इसी तरीके से जो है वाइट वाली पॉलीथीन जो थी ना, उसकी भी सारी की मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, इसको करने में भी मज़ा आएगा। आप बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं इसमें, बच्चों को ऐसे काम करने में, ऐसी क्रिएटिविटी करने में काफ़ी मज़ा आता है और उन्हें कुछ नया सीखने को भी मिलता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने वाइट को भी तैयार कर लिया। अब मुझे इसमें से ना जो है 3 स्ट्रिप्स चाहिए होंगी। तो यहाँ पर जो बेसिकली मैं लेने वाली हूँ, तो 2 मैं वाइट कलर की लूँगी और एक जो है, यहाँ पर देखिए 2 वाइट कलर की ली हैं और एक जो है मैं ब्लू कलर की ले रही हूँ। आपके पास जो ज़्यादा हो उसकी आप 2 कर लीजिए, जो कम हो उसकी आप 1 कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने तीनों को इस तरीके से करके अब इनको आपस में गांठ लगा दूँगी, जिससे कि ये मर्ज हो जाए ईजी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए अब इसको करने के लिए आप किसी भी चीज़ में इसको बांध सकते हैं और फिर इसका काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ तो मैं बांध कर नहीं दिखा सकती थी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक भारी चीज़ रख दीजिए कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पर आयरन रख दी है। और बस अब इसके बाद जैसे आप नॉर्मली अपनी चोटी बनाते हैं ना गो के, तो बस उसी तरीके से आपको इसको गोना है। ठीक है, तो ये काम बहुत अच्छे से लगता है, करने में भी मज़ा आता है। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए, जैसे हम अपनी ब्रेड्स बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से आपको इसको ब्रेड्स ही बनाने चले जाना है। थोड़ा सा ही आप दबा के रखिएगा, फिर जब ये थोड़ी सी बन जाएगी ना, फिर आप इसी तरीके से हटाकर फिर भी इसको कर सकते हैं। बस स्टार्टिंग में थोड़ी सी बनाने में लगता है, फिर बाकी की आप बहुत इजी तरीके से बनाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बीच में उलझ भी रही थी, तो आप सुलझा के और इस तरीके से करते चली जाइए, ब्रेड्स बनाते चली जाइए। बहुत इजी तरीके से बन जाती है और बहुत मज़बूत बनता है ये। और मतलब आप इसके कई सारे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास बन के तैयार हो जाएगी ना लंबी सी, तो आप इसे किसी भी चीज़, जैसे कपड़े वगैरह सुखाने के लिए तार वगैरह, एज अ तार वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे सर्दियों में होता है ना कि कपड़े वगैरह धूप में सुखाने पड़ते हैं, अब तार वगैरह नहीं होते, तो आप
इस पे ही सुखा सकते हैं कपड़ों को भी, और भी बहुत सारी चीज़ों को हैंग वगैरह करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो आज यहाँ पर एक मतलब बैठने के लिए या फिर कोई भी सामान वगैरह रखने के लिए एक स्टोरेज सेल बना रही हूँ, जो कि बहुत ईजी तरीके से बन जाता है। बैठक भी बोलते हैं बहुत से लोग इसे। तो वैसे तो मम्मी मेरी कपड़े से भी बनाती थी इसको, मतलब उनकी साड़ियाँ वगैरह पुरानी हो जाती थी ना, तो उससे बनाती थी। तो यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर ये ऑलरेडी मैंने एक पिछले वीडियो में दिखाया था आपको, तो मैं इसके ऊपर ही रख के बनाऊँगी। और आप इसे किसी भी ऊपर बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुरानी टॉवल वगैरह है तो आप उसको एज अ सर्कल में करना चाहते हैं तो सर्कल में बनाइए, रेक्टेंगल में करना चाहते हैं तो रेक्टेंगल में भी बना सकते हैं, या फिर आप स्क्वायर शेप में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे राउंड शेप में दे रही हूँ। यहाँ पर इजी तरीके से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर सीधा सीधा करके आप इस तरीके से रखते जाइए। अब इसको चिपकाना कैसे, तो चिपकाने का तरीका भी बहुत ईजी है। सबसे पहले आप अच्छे से रख के देख लीजिए कि ठीक लग रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मुझे ये परफेक्ट लग रहा था। फिर इस छोटे वाली को पहले मैंने रखा और फिर इसके बाद मैंने ये वाली ब्रीड्स को इसके ऊपर चढ़ा दिया। तो ये पहले मैंने चेक कर लिया अच्छे से कि हाँ इस राउंड शेप में अच्छा लग रहा है। तब उसके बाद मैंने क्या किया, ये छोटा वाला था, पहले इसको हम चिपकाएंगे। तो इसको चिपकाने के लिए देखिए मैंने पहले ही बताया था ना कि पॉलीथीन को आपस में चिपकाने के लिए आप इस तरीके से डायरेक्टली पॉलीथीन पर बिल्कुल भी मत रख दीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी पॉलीथीन तो ख़राब होगी, साथ साथ आपकी आयरन भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सारी पॉलीथीन उस पर चिपक जाएगी। तो बस इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है आपको कि जब भी करें तो एक कागज़ ज़रूर रखें पॉलीथीन के ऊपर। ये देखिए कितने ईजी तरीके से चिपक गया है आपस में, ये देखिए। फिर आप इसे ईजी तरीके से उठा सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर चिपका सकते हैं, सिल सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है इसको चिपकाने की। तो मैं इसको इसी तरीके से ही आयरन से ही इसको धीरे धीरे करके चिपकाती जाऊँगी। तो अब जो है मैंने बड़ी वाली ब्रेड्स उठा ली और इसको भी इस तरीके से रखती जाऊँगी। तो यहाँ पर आपको जैसे 2-3 राउंड मैंने यहाँ पर पहले वाला चिपका लिया, अब इसके 2 राउंड मैंने यहाँ पर लगा लिए। एक राउंड ये लगाया, दूसरा लगाया, फिर इसको चिपका दिया। तो इस तरीके से चिपका के आपको करना है। तो क्या ये मजबूती से चिपका रहेगा और बहुत सुंदर भी लगेगा देखने में। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको चारों तरफ से चिपका लिया, ठीक है। फिर अब आगे का काम करेंगे। फिर इसी तरीके से सीधी सीधी ब्रेड्स आप इस तरीके से रखते जाइए, बस बीच बीच में सही ज़रूर करते जाइए, वरना उसी शेप में चिपक जाएगी, फिर वो उसी शेप में ही रह जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको चिपका दीजिए। देखिए पूरा बन के फिट आ गया है। और यहाँ पर देखिए अब मैं इसको फिर से चिपका रही हूँ। तो इसको इस तरीके से किनारे से ही अब रह रहा है मेरा, तो यहाँ पर किनारे से ही मैंने इसको चिपकाना स्टार्ट किया है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके आप चाहे तो न्यूज़पेपर का यूज़ कर लीजिए। बड़ा सा न्यूज़पेपर होगा ना तो वो पूरे में एक बार में ही आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पर पेपर था इसलिए मैं थोड़ा सा रख के चिपका रही हूँ। अदरवाइज़ आप न्यूज़पेपर रख लीजिए, पूरे को अच्छे से कवर हो जाएगा और एक ही बार में आयरन फेर के एक ही बार में सारा सब कुछ अच्छे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए इसको भी चिपका दिया है और ये मेरा यहाँ पर इस तरीके से डोरमेट बन के तैयार है। अब आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं। इसको वॉश करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। आप इसको पानी से भी वॉश कर सकते हैं, बस नॉर्मल पानी डाल दीजिए, खींचता भी नहीं है, बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है। तो आप इस तरीके से इसको जैसे कहीं आप घूमने जाते हैं तो भी इसको फोल्ड करके ले जाइए, बैठने के बहुत काम आता है ये। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप मेरे वीडियोज़ को ऐसे ही इंजॉय कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।